हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 19 जुलाई से 25 जुलाई 2020 तक वीकली करंट अफेयर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आयोजित किया जाएगा कतर में। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की। 2022 का फीफा कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो दोस्तों, यह बनेगा हिमाचल प्रदेश। ऐसा होने पर हिमाचल प्रदेश में देश में पहला राज्य होगा जहां पर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है। तो दोस्तों, ये चुनी गई हैं HCL टेक की चेयरपर्सन। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर बनी रहेंगी। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, इजराइल। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगाला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक इगल उन्ना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से साइबर खतरों पर दोनों देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। अगला क्वेश्चन है, UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों, इन्होंने होप मार्स मिशन को लॉन्च किया। होप मार्स मिशन सऊदी अरब अमीरात UAE का पहला मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च होगा। UAE के इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्स मिशन दिया गया है। यह अरब का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है। इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचना है, जब UAE अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटने के लिए लैंडफिलिंग की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं। तो दोस्तों, 20%। उद्योग मंडल फिक्की ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेस्कॉम और वित्तीय शोध संस्थान अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिक्की ने यह रिपोर्ट तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ये पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर। बीजेपी ने इस पर कहा कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। PM मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे और वह 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई
को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1929 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई। 20 जुलाई को यह दिवस मनाए जाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया। 1966 में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकेब लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। कोरोना से मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को मेडिकेब नाम दिया गया है। यह फोल्डेबल हॉस्पिटल है। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों लालजी टंडन का। बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद साल 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों मेंस T20 वर्ल्ड कप को। ICC ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों यह निलंबित किया है ब्रिटेन ने। चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब उसके साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने बताया कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार गेहूं, चावल, आटा और चीनी को हाइजीनिक रूप से भरे बैग में पात्र व्यक्तियों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना छतरी योजना शुरू की? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्य ने अनुसूचित जातियों के लिए गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 3,484 लोगों को रोजगार के लिए लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। विश्व बैडमिंटन संघ ने अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? तो दोस्तों 4 बार के लिए। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को अधिकतम 4 साल के लिए सीमित कर दिया है। ऑनलाइन AGM के दौरान BWF सदस्यों ने संविधान में बदलाव को स्वीकृति दी। ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं डॉम सिब्ले। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिब्ले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर ICC के नियमों का उल्लंघन किया। इसी के साथ वे क्रिकेटर की
वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लाल इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईसीसी ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लाल लगाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो दोस्तों मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5,000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दानतुझ ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नामक एक विमान था। इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण किया था। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं बेन स्टोक्स। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया। स्टोक्स आईसीसी ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो दोस्तों ओडिशा। ओडिशा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला लिया। करीब 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों मनोदर्पण अभियान। कोविड-19 महामारी के चलते अवसाद और निराशा के माहौल में जी रहे विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण अभियान लॉन्च किया है, जिसमें टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 8448440332 जारी किया है, जिसमें छात्र सुबह 8 से रात 8 बजे तक कॉल करके सलाह और काउंसलिंग करा सकते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया है दिल्ली में। देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में इसका उद्घाटन किया। चार्जिंग प्लाजा की स्थापना एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की साझेदारी से की गई। निम्न में से किसे राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं पी. प्रवीण सिद्धार्थ। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पी. प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया। वे विक्रम सिंह का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने विक्रम सिंह का कार्यकाल घटाते हुए उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। भारत में नया उपभोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। देश में 20 जुलाई 2020 से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा की। नए कानून लागू होने के बाद पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान निरस्त और प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
हाल ही में कौन एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो दोस्तों ये बने अश्वनी कुमार तिवारी। तिवारी को एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने हरदयाल प्रसाद की जगह ली है। प्रसाद ने फरवरी 2018 में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ का पदभार संभाला था और हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। CS शेषाद्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो दोस्तों ये एक गणितज्ञ थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं पद्म भूषण से सम्मानित CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया। शेषाद्री द्वारा अलजेब्रिक जियोमेट्री यानी बीजगणितीय ज्यामिति में की गई खोजें गणित की बुनियाद खोज मानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के ऊंचाई वाले क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग IPL आयोजित करना चाहता है? तो दोस्तों यह आयोजित करना चाहता है संयुक्त अरब अमीरात में। एशिया कप और T20 विश्व कप तो कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण T20 का आयोजन इस बार का T20 का 13वां संस्करण IPL का 13वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। IPL 13 पहले इसी साल 20 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण उस वक्त इसे स्थगित कर दिया गया। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया? तो दोस्तों चीन को। चीन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहली बार किस माध्यम से आयोजित होगी? तो दोस्तों वर्चुअल माध्यम से। महासभा के इतिहास में यह पहला मौका है जब महासभा वर्चुअल मोड पर आयोजित की जाएगी। महासभा सत्र का आयोजन 15 सितंबर 2020 से शुरू होगा। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नाम किया गया है? तो दोस्तों ये नामित किए गए हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कैमिन्स UIC भी कहा जाता है। कुमार को नामित करने का फैसला UIC की महासभा में किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए EU ने कितने अरब यूरो का पैकेज घोषित किया है? तो दोस्तों 750 अरब यूरो का। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 750 अरब यूरो यानी करीब 858 अरब डॉलर या 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने का ऐलान किया है। ब्रिक्स CCI की संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं साहिल सेठ। मुंबई कस्टम विभाग के उपाध्यक्ष साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स
सीसीआई की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। सेठ वर्ष 2020 से 2023 के लिए मानद सलाहकार रहेंगे, हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं सुमित देव। सुमित देव वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। एमएनडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक होगा। वे एमएनडीसी के सीएमडी के रूप में एन ब्रजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान चलाया है? तो दोस्तों यह अभियान चलाया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांग, निसहाय का मदद कर रहा है। पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1894 लाहौर में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों यह पारित किया है अमेरिका ने। इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। हाल ही में तियानवेन-1 किस देश ने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है चीन ने। चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया। तियानवेन-1 नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में किसे द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा? तो दोस्तों इसको लिखा है हुसैन जैदी ने। हुसैन जैदी एक क्राइम राइटर हैं जो राजनीति, विश्वासघात और अल्प काल्पनिक आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हापर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने रियल एस्टेट निर्माताओं से बकाया शुल्क की वसूली के लिए समाधान से विकास योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्सचेंज ईडीसी यानी वाय विकास शुल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस आईडीसी यानी संरचनात्मक विकास शुल्क की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास योजना शुरू की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय मसालों का निर्यात कितने फीसदी बढ़ गया है? तो दोस्तों यह बढ़ गया है 23%। यह वृद्धि कोरोना महामारी को देखते हुए मसालों की मांग बढ़ने के कारण हुई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से निर्यात से संबंधित आंकड़े जारी किए। भारतीय मूल की संबंधी कालिया ने दुबई में किस क्षेत्र में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इन्होंने बनाया है योग आसन में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई में रहने वाली 11 साल की भारतीय मूल की श्रीमती कालिया ने बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर कुछ ही मिनट में 100 योग आसन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्रीमती का यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर 3 मिनट 18 सेकंड में यह चुनौती पूरी की।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं तन्मय कुमार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त सचिव तन्मय कुमार को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वे 1993 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। लास्ट वीक के वीडियो का आंसर बताते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स और इसके हेड है हेनरिटा H. फोर। दोस्तों इस वीडियो का आंसर आपको कमेंट करके देना है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।